अर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन अम्पायर के फाउंडर कुरुलुस उस्मान वन के पिता थे। ऑटोमन अम्पायर की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी ने ही रखी थी। अपने 2000 लड़ाकों के साथ अर्तुगरुल ने एक ऐसे एम्पायर की बुनियाद रखी जिसने लगभग आधी दुनिया पर 700 साल तक राज किया। अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के मशहूर शासक सुलेमान शाह के बेटे थे। सन 1188 में अर्तुगरुल का जन्म हुआ था और 1281 में अर्तुगरुल की मौत हुई थी। अर्तुगरुल की बहादुरी से मंगोल भी डरते थे। 13वीं सदी में जब मंगोलों ने मुसलमानों के सारे बड़े शहर तबाह कर दिए, तब अर्तुगरुल ने सौगुत में दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर की बुनियाद रखी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राइज ऑफ दी फैक्ट्स। आइए जानते हैं अर्तुगरुल गाजी और ऑटोमन अम्पायर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट और डॉक्टर अर्तुगरुल द्वारा बनाए गए ऑटोमन अम्पायर ने ही दुनिया को दिए। अर्तुगरुल ने डॉक्टरों और आलिमों का एक ग्रुप तैयार कर रखा था जो फ्री में लोगों की मदद करता था और इन सभी का खर्च अर्तुगरुल खुद उठाता था। चाइना के जिनजियांग में आज जिन वीगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो ओगोस और अर्तुगरुल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्तुगरुल ने कुरान को अपना संविधान बनाया था और इसमें बेच पर पूरी तरह पाबंदी थी। यहूदी, ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग भी कुरान के मुताबिक ही बिजनेस करते थे। सौगुत को जीतने के बाद अर्तुगरुल ने सौगुत को ऐसा डेवलप किया कि वो उस वक्त का सबसे अमीर शहर बन गया। उस ज़माने में यूरोप की एक बड़ी आबादी सौगुत में बिजनेस करने के लिए आती थी। ऑटोमन अम्पायर अपने शुरुआत के 100 साल में ही आधी दुनिया तक फैल गया था। इसकी बॉर्डर एशिया से यूरोप तक और यूरोप से अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर ऑटोमन अम्पायर के हिस्से में था। यह एम्पायर इतना बड़ा था कि जब यह खत्म हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। 17वीं सदी तक दुनिया की आधी दौलत ऑटोमन अम्पायर के पास थी। जापान, फ्रांस और रशिया जैसे देश ऑटोमन अम्पायर से कर्ज लेते थे। अर्तुगरुल गाजी का खानदान दुनिया के सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाला खानदान है। अर्तुगरुल की 36 पीढ़ियों ने 700 साल तक आधी दुनिया पर राज किया। अर्तुगरुल गाजी के जाने के बाद भी खिलाफत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन अम्पायर ने 500 से ज़्यादा जंगें लड़ी, जिसमें से ज़्यादातर में जीत हासिल हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।